जो मुतालबा आप सामने वाले से कर रहे हैं, आप खुद भी तो अपने आप को उसी उसी मयार पर रखें ना। आप अपने लिए एक अलग मयार रखते हैं, सामने वाले को के लिए अलग मयार रखते हैं। खुद एक इस्लामिस्ट बनते हैं, सामने वाले को सेकुलर देखना चाहते हैं। अगर सेकुलरिज्म अच्छा है, बहस ये हो रही है, मेरे नजदीक सेकुलरिज्म अच्छा है। अगर कोई आइडिया अच्छा है, तो वो बॉर्डर के इस पार भी अच्छा है, बॉर्डर के उस पार भी अच्छा है, और दुनिया के किसी मुल्क में भी अच्छा है। आप ये कहेंगे कि जब तक मैं माइनॉरिटी में हूं, तब तक तो मेरे लिए सेकुलरिज्म बहुत अच्छा है। अगर मैं हो जाऊं मेजॉरिटी में, तो मेरे लिए इस्लामिक लॉ बहुत अच्छा है। तो कल को हिंदुस्तान में मुसलमान एक मेजॉरिटी के तौर पे हो जाते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो आप अपनी जो विल है एक इस्लामिक स्टेट की, वो तो आप इंपोज कर देंगे उसके ऊपर। बहुत सारे हिंदूज इसी बात से हो सकता है डरते हों, और आज 65 साल बाद उन्होंने आरएसएस बीजेपी की शक्ल में आपकी इसी सोच का जवाब दिया है। इसको कैसे देखेंगे आप? सर, जो आपने मुझे ये कहा ना कि इसमें ये एक हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है। सर, इसको मैं मैं ये कह रहा हूं, दोगलापन जब मानूंगा, लोग जो मैं प्रोग्राम इसको देखेंगे वो दोगलापन ये जब कहेंगे। मानूंगा, सर मैं इसको दोगलापन जब मानूंगा जब मैं तमाम मज़ाहिब को इक्वल मानूंगा। मैं तमाम अच्छा अच्छा, मज़ाहिब को इक्वल नहीं ठीक है मानता, मैं ठीक ये है। पहले बयान कर चुका हूँ। आपने यही कह दिया। बात ही आपने खत्म कर दी यहाँ पे, कि हिपोक्रेसी तो मेरी तब होगी जब मैं तुम्हें अपने बराबर मानूं। तुम हो ही नहीं मेरे बराबर। मैं तुम्हें बराबरी के हुकूक की और वो सारी बातें करूंगा ही क्यों भाई, क्योंकि मैं तुम्हें बराबर मानता ही नहीं हूं। सर देखिए, अब सवाल बड़ा सीधा है। यू आर नॉट एन अपोलोजेटिक मुस्लिम, बट आई एम यू नॉट। वांट बट यू वांट मी टू अपोलोजाइज फॉर आरएसएस एंड हिंदू नेशनलिज्म। व्हाई? सर, बात अगर हम इसको एब्सोल्यूट सेंस में कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आप जैसा चाहें इस वैसे करें। रिलेटिविस्टिक नुक्ता नज़र की बजाय। एब्सोल्यूट सेंस में आप सही और गलत की बुनियाद के ऊपर बात कर लें, आप राइट और रॉन्ग के ऊपर बात कर लें, आप राइट्स और सब्जुगेशन के ऊपर बात कर लें, आप ऑपरेशन और फ्रीडम के ऊपर बात कर लें। आप इस नुक्ता नज़र से बात कर लीजिए ना। आप क्यों बात करना चाहते हैं इस्लामिक स्टेट वर्सेस हिंदू स्टेट के ऊपर, जबकि मैं तो बिल्कुल आपको बता चुका हूं कि इस्लामिक स्टेट को मैं मानूंगा, इस्लामिक स्टेट के मैं हक में हूं, हिंदू स्टेट के मैं हक में नहीं हूं, क्रिश्चियन स्टेट के हक में नहीं हूं, मैं ज्यूइश स्टेट के हक में नहीं हूं। सो आप, मेरा नहीं, ख्याल है लेकिन हमारी जो बात बात है सुने वो सुने, सही और गलत के तो ऊपर हो जाए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे ना, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आपका एक अलग रियासत का मुतालबा था, जो कि पहले सेपरेट इलेक्टोरेट से शुरू हुआ, फिर वो जाके कन्वर्ट हो गया एक अलग मुल्क में। आपको वो अलग मुल्क दे दिया गया। आज आप खड़े सर, होकर हिंदुओं ने फिर नहीं से। दिया था वो मुल्क, वो अंग्रेजों ने दिया था वो मुल्क। सर, मैंने हमारा कहा मुतालबा नहीं अंग्रेजों कि ने माना था, आप, मैंने कांग्रेस ये ने नहीं नहीं माना कहा। था। आमिर भाई, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं ने दिया है। मैंने कहा कि आपका मुतालबा था, आपको दे दिया गया। जी मैंने जी ये नहीं कहा कि किसने दिया। पॉइंट टू जी बी जी नोटेड, मैंने ये नहीं जी कहा जी है कि सर। किसने दिया। मेरा ये कहना है कि आपका एक अलग मुल्क का मुतालबा था, आपको दे दिया गया। अब आप हिंदुस्तान को एज अ सेक्युलर मुल्क देखना चाहते हैं, खुद एक इस्लामिक मुल्क बने रहना चाहते हैं। क्या ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? सर, ये बिल्कुल भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसलिए ओके। कि क्यों? हम्म। इसलिए कि जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर हैं, वहाँ पे अगर एक मैं आइडियल मुआशरे की बात करूँ, जो मुसलमानों का मुआशरा होगा, जिसमें इस्लामिक सिस्टम इम्प्लीमेंटेड हो, चाहे वो 50% हो, 70% हो, 100% हो, 90% हो, वहाँ पे इस्लामिक सिस्टम इज़ अ सुपीरियर सिस्टम। उसके अंदर चूँकि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, उनके ऊपर किसी किस्म का जबर मौजूद नहीं है, उनके ऊपर किसी किस्म की फ़ोर्स किस्म की इस तरह की कोई कंपल्शंस मौजूद नहीं है, तो वो उसके अंदर वो एक बेहतर सिस्टम मौजूद है। लेकिन अगर एक हिंदू स्टेट की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे मैं जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटी के अंदर होंगे, मैं वहाँ पे इसलिए सेकुलरिज्म को चाहूँगा, क्योंकि फिर वहाँ पे उन मुसलमानों के ही नहीं, क्रिश्चियंस के और ज्यूज़ के, सिख्स के, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ सेकुलरिज्म कर सकता है। इस्लाम तो है नहीं वहाँ पे, इस्लामिक सिस्टम तो वहाँ पे है नहीं। तो वहाँ पे फिर जो दूसरे नंबर पे सिस्टम मौजूद है, जो बेहतर है, वो है सेकुलरिज्म का सिस्टम, जिसके अंदर एटलीस्ट ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि ह्यूमन फ्रीडम की बात होती है, जिसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी की बात होती है, जिसके अंदर यानी वो
सेक्युलरिज्म की बहुत सारी जो चीजें हैं वो इवन मतलब मैं आपको यह कहूंगा कि शायद 70% चीजें इस्लामिक सिस्टम के साथ ओवरलैप हो रही होती हैं। कोई सेक्युलरिज्म इस्लामिक सिस्टम का बिल्कुल अपोजिट नहीं है, टोटल अपोजिट बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऐसा सेकुलरिज्म नहीं है को कि बिल्कुल डिफाइन मुखालिफ है। करें। जी सर, सेकुलरिज्म को डिफाइन करें प्लीज। तो सेक्युलरिज्म को मैं अगर नटशेल में डिफाइन करूं तो वो सेक्युलरिज्म है कि जिसमें जो स्टेट है वो रिलीजन की बेस पे, ना तो स्टेट का कोई रिलीजन हो, ना स्टेट रिलीजन की बेस पे डिस्क्रिमिनेट करे अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी आवाम में, अपने राया के अंदर, अपने लोगों में, और सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों हर चीज के लिए, इंक्लूडिंग प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, जो कि इस्लामिक सिस्टम में नॉन मुस्लिम को नहीं मिलेगा। ये फर्क है कुछ चीजों का। लेकिन सेकुलर सिस्टम के अंदर सिख को भी मिलेगा, हिंदू को भी मिलेगा, तो मुसलमान को भी मिलेगा। बाकी हुकूक सारे बराबर हैं। बाकी हुकूक ऑफ कोर्स सिटीजन के तौर पे बराबर ट्रीट किए जाएंगे, इक्वल क्या ट्रीट किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई गैर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है? मौजूदा सिस्टम के अंदर नहीं बन सकता, मौजूदा क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के क्यों अंदर नहीं नहीं बन बन सकता। सकता? क्यों नहीं देते आप वो? आपको आपने एक अलग मुल्क बनाया ये सोचकर कि जब हिंदू अक्सरियत में होगा तो आपको बराबरी के हुकूक नहीं मिलेंगे। आपको लगा कि अब तक तो अंग्रेज था, अंग्रेज के जाने के बाद में ये जो गंगा जमनी तहजीब है इसको हिंदू टेक ओवर कर लेंगे और अपनी वैल्यूज को इंपोज करेंगे। तो आपको तो चाहिए था कि जब पाकिस्तान बन जाता तो आप उस गंगा जमुनी तहजीब को अपने यहां पर उसको कायम करके मिसाल देते, हम हिंदुओं को ये कहते इंडिया को कि देखो हमें जिस चीज का कंसर्न था, हमें जिस चीज का खदशा था, हमने उस चीज को अपने यहां पर इंप्लीमेंट किया है, हम चाहेंगे कि तुम भी हमारी तरह हो। तो फिर आप ये बताएं, आपने तो बराबरी का हुकूक नहीं दिया ना। इंडिया के अंदर तो एक मुसलमान, सिख, यहूदी कोई भी हो वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी बन सकता है। आपका आपका तो सिस्टम बकौल आपके बहुत आला है, तो फिर आप बराबरी क्यों नहीं देते? सर मैं इसके दो तरह से जवाब दूंगा। नंबर एक तो ये कि अगर एक इस्लामिक स्टेट मौजूद है वहां पे स्क्रीन जो नीचे कर लें ताकि आपको पूरा फेस दिखाई दे जी। सर मैं दो तरह से इसका जवाब दूंगा। नंबर एक तो ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया पहले ऑलरेडी कि कुछ चीज़ें हैं जो इस्लामिक सिस्टम के अंदर बिल्कुल इस्लाम में और किसी भी दूसरे रिलीजन में तफरीक करेंगी, मुसलमान और वो में आपके और नजदीक नॉन जायज है, मुस्लिम। मुसलमान में बिल्कुल जायज़ है वो इस्लामिक सिस्टम के अंदर, और लेकिन वो दूसरा ज़रूरी कोई है। आपके साथ, लेकिन आप करें तो जायज है, दूसरा कोई आपके साथ ना करे। सर देखें, आप फिर मेरी बात को शायद उस पैकेज में समझ ही नहीं पाए जो मैं आपको बयान करना चाह रहा हूं। समझाएं प्लीज। उस पैकेज के अंदर मुसलमानों के सिस्टम के अंदर जब किसी, आप सर देखें मैंने आपको ये बात कही कि प्रोपगेशन की इजाजत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट को ले लीजिए। मैं फिलहाल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक की बात कर सर रहा हूं। प्रेसिडेंट आप प्राइम मिनिस्टर, सर आप रहना चाहते हैं इस्लामिक हिंदुस्तान के सिस्टम अंदर के एज ए प्राइम अंदर, मिनिस्टर इस्लामिक प्रेसिडेंट, सिस्टम के अपने अंदर, यहां सर नहीं मेरी देना बात चाहते, सुनिए ना क्यों? सर, उसकी रीजन मैं बता रहा हूं आपको। मैं प्रोपगेशन के साथ लिंक करके ही इसकी बताऊंगा बात आपको। ठीक है। सर इस्लामिक सिस्टम के अंदर जो स्टेट है, और स्टेट का सबसे बड़ा हेड ऑफ स्टेट होता है, आपको मालूम है, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो चला रहा होता है, सर उसके ऊपर ये फर्ज करार दिया गया है कि इस्लाम को फैलाना, इस्लाम को प्रोपगेट करना। अगर नॉन मुस्लिम होगा हेड ऑफ स्टेट तो वो कैसे इस्लाम को फैलाएगा? क्या वो कभी इस्लाम को फैला सकता है? क्या आप उसको फोर्स करेंगे, फिर सिस्टम फोर्स करेगा उस बंदे को कि भाई तुम इस्लाम को फैलाओ, जबकि वो हिंदू है, और वो हिंदू है और वो इस्लाम को फैलाएगा? ये आप उसको फोर्स कर रहे होंगे, आप उसके राइट्स को ब्रीच कर रहे होंगे, तब आप उसके ऊपर जबर कर रहे होंगे। सर आप मेरे इस पैकेज को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। चूंकि इस्लामिक स्टेट के अंदर स्टेट के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनमें से एक जिम्मेदारी जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर मौजूद है वो है इस्लाम की तबलीग और उसको प्रोपागेट करने की। ये पूरी क्लॉज मौजूद है हमारी करारदाद मकासद के अंदर, ठीक है, कि स्टेट इस बात का एहतमाम करेगी कि इस्लाम की तबलीग और अशात और उसकी प्रोपगेशन की जाए, ताकि नॉन मुस्लिम जो हैं आपके मुल्क के अंदर उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचे। हिंदू, क्रिश्चियन ये काम सर नहीं कर सकते, उनको जबर से ये काम उनसे करवाया भी नहीं जा सकता, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना भी नहीं चाहिए चूंकि हमें। इसलिए ये साथ ही जरूरी था और ये जरूरी है कि आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो सिर्फ मुसलमान हो।
मेरा ख्याल है मैं आपको बात समझा पाया हूं अपनी। मैं समझ गया। आपका, आपके नजदीक आप ही का दीन सच्चा है, और सच्चा दीन जब आपको पता है इस्लाम है, तो गैर मुस्लिम बिल्कुल कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है? क्योंकि वो बनेगा तो फिर इस्लाम कैसे फैलेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई दूसरा हो रह गया हो तो वो भी बता दें। नहीं सर, ये मतलब अगर इसके ऊपर हम बात करना शुरू करें तो ये बहुत चीजें उसके अंदर हो जाएंगी, लेकिन मैंने आपको एक नटशेल के अंदर एक बात बताई है कि इसी तरह से जहां भी, यानी आपको इस्लामिक सिस्टम फर्क करेगा मुसलमान में और गैर मुस्लिम में, या जहां पे भी एक इस्लाम फर्क करेगा सेक्युलर जो डेमोक्रेसी है और इस्लामिक जो डेमोक्रेसी है, वहां पे जिस तरह मैंने उसके आपको पहले बताया कि फलां फलां चीजें इस्लामिक डेमोक्रेसी में नहीं होंगी, तो वहां पे एक इस्लामिक हेड ऑफ स्टेट ही, मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट ही इस बात को इंश्योर कर सकता है। जी, एक इसका नॉन मतलब मुस्लिम ये हेड ऑफ है, स्टेट के सर साथ आपका ठीक सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट ठीक में है, चला जाएगा, आपका पॉइंट आ टकराव में गया। चला जाएगा। अगर आप ही की बात को, क्योंकि नोट करते हुए जब आपने कहा मैं मुस्लिम अपोलोजेटिक नहीं हूं, इस्लाम ही सच्चा दीन है, और अगर कोई उसके ऊपर उसके जो भी उसके अहकामात हैं उसके ऊपर चलता है, वो ठीक करता है। आरएसएस को पढ़ा है आपने? सर आरएसएस को मुनासिब हद तक पड़ा है मैंने, बिल्कुल मैं ये नहीं आरएसएस कहूंगा की कि मैं बहुत आरएसएस की क्वालिफाइड हूँ उसके अंदर। आरएसएस किस तरह की तंजीम है आपके नजदीक? सर वो एक शिद्दत पसंद तंजीम है, शिद्दत पसंद फंडामेंटलिस्ट तंजीम है। जमात जिस तरह इस्लामी उसको, क्या है? सर जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं आप? हम्म। सर जमात इस्लामी बिल्कुल भी शिद्दत पसंद तंजीम नहीं है, मैं आपको पहली बात बताऊं। अब मेरी बात, मुझे भी मौका दीजिएगा जरा बात करने का, हम्म। क्योंकि इन बातों पे मैं थोड़ा सा आपसे बात कर सकता हूं। जमात इस्लामी एक बहुत बैलेंस तंजीम है, अगरचे मेरा अपना ताल्लुक जमात इस्लामी से नहीं है। मैं क्यों बैलेंस कह रहा हूं? क्योंकि उनके नजरियात के अंदर उसी तरह की तरबियत कार फरमा है जो मैंने आपके सामने, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूं जो जमात इस्लामी के बानी हैं मौलाना अबुल आला मौदूदी, उनसे। तो मैं काफी हद तक इन्फ्लुएंस्ड हूं उनसे, और मेरे जो नजरियात आपके सामने मैं पुट अप कर रहा हूं, जिसमें असर्टिवनेस है, जिसमें अनअपोलोजेटिक मेरा नैरेटिव है, उसमें वो सारा उसकी रिफ्लेक्शन मौजूद है, ठीक है। मैं इसलिए मैंने लेकिन पूछा, जिसके इसलिए अंदर मैंने जिसके अंदर माइनॉरिटीज के राइट्स की भी मैंने बात की है, जिसके आप अंदर मैंने पता है उनके फर्क क्या है? रिलीजियस फ्रीडम की भी सर बात की सर है, सर पता है क्या है? इसलिए वो सर शिद्दत पसंद नहीं सर है, सर वो पता है शिद्दत क्या पसंद है? नहीं है। बुनियादी दूसरी फर्क, बात सर सर, एक सेकंड, दूसरी बात मैं सर, जब कह दूसरी रहा हूं बात एक सुन सेकंड तो लीजिए। रुके ना, प्लीज प्लीज रुके। फर्क पता है, दुनिया दुनिया आज किस तरफ जा रही है? दुनिया जा रही है इक्वालिटी की तरफ, ठीक है? इक्वालिटी, राइट्स की इक्वालिटी की बात कर रही है, आप अटके पड़े हैं माइनॉरिटी राइट्स। ये बड़ा फर्क है इनके दोनों के अंदर। वो बराबरी की बात करते हैं, उनका तस्वुर बराबरी का है दुनिया का, जिस तरफ दुनिया जा रही है। आप माइनॉरिटी के ये हुकूक होंगे। जब कोई ये कहे कि हम माइनॉरिटी को ये हुकूक देते हैं कि वो ये करे, इसका मतलब कि आप देने वाले हो गए, आप बड़े हो गए, वो छोटे हो गए। बराबरी आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को हर एतबार से मिले। कॉन्स्टिट्यूशन तौर पे तो आप कहते हैं उनको बराबरी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके यहां इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही छोड़ दें, आपके यहां तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जो है डिस्क्रिमिनेशन है। वो आप कह रहे हैं कि चूंकि मैं मुसलमान हूं और मैं समझता हूं हमारा सच्चा दीन है, इसलिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सर मैं जो आपका पिछला सवाल है उसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा बयान करना चाहूंगा जमात इस्लामी के हवाले से। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर फेडरल लेवल पे आज तक, इवन किसी सूबे के लेवल पे आज तक हुकूमत में नहीं आ सकी, उसको अवामी पजीराई नहीं मिल सकी, और शायद आइंदा 50 साल में अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर एक तायराना नजर भी रखते हैं तो आपके इल्म में होगा कि वो आइंदा 50 सालों में भी किसी सूबे में या किसी फेडरल गवर्नमेंट में आती हुई दिखाई नहीं देती। उनकी कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से जाहिर सी बात है वो 100% इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो काफी हद तक इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो 100% नहीं करते इस्लाम को रिप्रेजेंट, जमात इस्लामी वाले। और उनके, मैं बहुत ज्यादा, मैंने कुछ चीजों को क्रिटिसाइज किया उनके मामलात को कि भाई यहाँ यहाँ पे देखिए इस्लाम ये कहता है, जमात इस्लामी ये कह रही है, उनके स्कॉलर्स ये कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें मौजूद हैं, क्योंकि मेरा अपना कोई नुक्ता नजर उस तरह से नहीं होता सर। मैं इवन आज जो नुक्ता नजर आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने मुझे ये बातें समझाई हैं, जिन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं, जिन्होंने मुझे ये बातें मेरे अंदर बिठाई हैं, मैं उनके नुक्ता नजर के मुताबिक अपना नुक्ता नजर बना के
मैं आपके सामने पुट अप करने के काबिल हुआ हूँ, क्योंकि इंसान हमेशा सीखता है लोगों से, इंसान खुद से माँ के पेट से कोई पैदा नहीं होता सर, ठीक है। तो इसलिए जमात इस्लामी के हवाले से, और आरएसएस इस वक्त हुकूमत के अंदर है, इस वक्त इसका मतलब है कि मेजॉरिटी हिंदूज की, सर मेजॉरिटी हिंदूज की आरएसएस के नुक्ता नजर को एंडोर्स करती है। ये पहली बात का जवाब हो गया जिसके लिए मैं कुछ वक्त चाह रहा था आपसे। सर सवाल सुन लें। सर दूसरी बात का जवाब आपका मैं दे दूं, सर आपकी दूसरी बात का जो अभी आपने सवाल पूछा, सर आपने कहा कि दुनिया इक्वलिटी के ऊपर जा रही है, दुनिया हर सिटीजन को, माइनॉरिटी की बात ही नहीं कर रही आजकल। सर रिलीजन की बेसिस के ऊपर तो आप एक तरफ रख दीजिए, अमेरिका के अंदर, दुनिया किस चीज की बात कर रही है? अमेरिका जो कि इस वक्त चैंपियन है डेमोक्रेसी का, अमेरिका के अंदर कलर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती क्या? ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट चली रिसेंटली, आपने देखा क्या वहां पे क्या पुलिस का रिस्पांस एक वाइट के लिए और ब्लैक के लिए फर्क नहीं होता क्या? क्या स्टेट का, और पुलिस स्टेट डिपार्टमेंट है, पुलिस स्टेट डिपार्टमेंट है, मैं अमेरिका को एक स्टेट मान रहा हूं जब, सर जहां पे, और इसी तरह से जब ऑपरेशन होएगा तो सर उसको काउंटर करने के लिए क्या अमेरिका के अंदर ब्लैक लोगों के मफादात, उनकी जान माल, उनके राइट्स के तहफुज के लिए तंजीमें मौजूद नहीं है? मैं सर मौजूद है ना सर, तंजीमें मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं? मौजूद हैं। आप बात सुने, मैं आप उस वक्त आप ये क्यों नहीं समझ रहे? इसी तरह से ऐसा है कि हिंदूज भी जो अमेरिका में रहेंगे टेलीविजन वो डिबेट भी नहीं सर है अपने आमिर भाई, मफादात के लिए तंजीम बनाएंगे, मुस्लिम भी बनाएंगे। आमिर भाई और ये वो एक मिनट रुक जाएं प्लीज, ये कोई टेलीविजन डिबेट नहीं है। जब आप अपनी बात कह लें तो मुझे सामने से अगर आप पूछ रहे हैं सवाल, फिर बोलने का मौका भी तो देना कि क्या वो नहीं है। मैं ये कहता चलूं कि अमेरिका में हो या दुनिया भर में हो, कहीं ना कहीं पे कालों के साथ में ज्यादतियां होती हैं। रेसिज्म दुनिया की एक घिनौनी, एक ये कहें कि ऐसा एक सच है जिसको अगर कोई डिनाई करे तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है, वो गलत है। मैं बगैर इफ बट के मैं यही कह रहा हूं कि मैं कंडेम करता हूं, लेकिन एक इस्लामिक स्टेट में तो सेक्स स्लेव्स कर जो हैं उनको रखना जायज है। इस्लामिक स्टेट में एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि आप क्या कहते हैं, गुलामों का भी, कि आप किसी को गुलाम भी रख सकते हैं, आप किसी को अपनी लॉन्डी बना के भी रख सकते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या क्या वो गलत है? सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और इसके ऊपर मैंने इस्लाम को, चूंकि मैं ग्रो मैंने किया कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, तो मुझे बड़ा अन नेचुरल और इनह्यूमन कॉन्सेप्ट लगा कि अगर, क्योंकि मुझे जो बताया गया कि इस्लाम में गुलामी जायज़ है, और मुझे जो जिस तरह से मीडिया के थ्रू पता चला, और मुझे लोगों से पता चला, इर्द गिर्द लोगों से, और फिर इंटरनेशनल लोगों से पता चला, मैंने इस्लाम को पढ़ा सर इस मामले के अंदर। मैं बड़े फख्र से बात कह सकता हूँ, शायद मैं आज आपका नुक्ता नज़र इस मामले में आपको एक नई डायमेंशन देने के काबिल हो जाऊँ। इस्लाम वो पहला मजहब है जिसने स्लेवरी को और गुलामी को डिस्करेज किया, एबॉलिश नहीं किया, एबॉलिश किया नहीं जा सकता था, जहाँ पे लाखों की तादाद में गुलाम हों, वो डिपेंडेंट हों अपने मालिकों के ऊपर, खाने पीने पहनने रिहाइश छत के हवाले से। अगर लोग उनको निकाल देते कि भाई ठीक है हम आपको गुलाम नहीं रखते, तो उनका कोई वाली वारिस ना होता। तो एक चीज को अपराइट फौरी तौर पे एबॉलिश करना अगर मुमकिन ना हो, इस्लाम ने गुलामों के बारे में क्या रिस्पॉन्स दिया सर? आपने जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, वो जो सोर्सेज हैं उसके हवाले से मैं जरूर कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं गलती है उसके अंदर। इस्लाम ने कहा गुलामों को, मुसलमान सहाबा जो हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर जिनके आप नाम जानते हैं, हजरत उस्मान, सर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के हुक्म के ऊपर गुलामों को पेमेंट करके खरीद के आजाद किया करते थे, और प्रॉफिट मोहम्मद ने इसको नेकी करार दिया। कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ गुनाहों के कफ़ारे के तौर पे गुलाम आजाद करना करार दिया गया। आपने फलां गुनाह किया है, रोजा तोड़ा है, अगर जानबूझ के गुलाम आजाद करना, आपने पढ़ा होगा शायद, मेरा ख्याल है ये चीजें, कि आप मुझे बताइए अगर एनकरेज किया जाए किसी चीज को तो फिर आजादी का तो तस्वर नहीं होगा उसके अंदर। सुन लीजिए सर, मुझे 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 वक्त दे दीजिए। अगर आपने ये गुनाह किया है तो गुलाम आजाद करो, फलां गुनाह किया है तो गुलाम आजाद करो। अगर कोई गुनाह नहीं किया, अपने गुलाम को आजाद कर दो, नेकी है, उसको आजाद कर दो। इस्लाम ने कहा ये नेकी है, इट इज गुड डीड, इट इज वर्च्यू। तो अब एक तो सवाल ये ये कि मैं है, अपना गुलाम आजाद करूं, एक तो सर ये कि मैं अपना गुलाम आजाद करूं, इस्लाम, एक है मैं किसी के पास गुलाम है उसको पेमेंट करके उस गुलाम को खरीदूं
और उसके बाद उसको आजाद कर दूं। अल्लाह आज ताला ने कहा कि ये बहुत जी नेकी का जी, काम है। आप मुझे शरीयत बताइए तो इस्लाम कैसे एनकरेज करता है गुलामी मैं को? अब आपसे ये पूछ रहा हूं, शरीयत में शरीयत क्या एक खुदा का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात एक कानून नहीं है? बिल्कुल है, ज़ाब्ता हयात है और बिल्कुल मुकम्मल कानून है। है ना? तो बिल्कुल। आज आज भी क्या आप सेक्स स्लेव रखना या स्लेव्स को रखना, क्या आप उसको ठीक समझते इस्लाम में हैं? बिल्कुल जायज़ नहीं होगा सर। कहीं पहली बात तो ये कि क्या कुरान पाक में ऑर्डर किया गया है गुलामों को रखने के बारे में? नहीं किया गया, आपको कहीं नहीं मिलेगा। हुँ, उस सिस्टम के अंदर उस वक़्त मौजूद था गुलामी का निज़ाम दुनिया भर के अंदर, जो अमेरिका के अंदर 16th 17th सेंचुरी तक मौजूद रहा। आप मैं अच्छे ये तरीके से हम आप हिस्ट्री बात को यहां मुझसे तक आ बेहतर गई जानेंगे। है सर, बात यहां तक आ गई है कि आज हो रहा है, मैंने कह दिया कंडेम कर रहा हूं ना, क्या आप कंडेम करते हैं? बिल्कुल कंडेम करता हूँ और इस्लाम मैंने कहा कि इसका आगाज़ तो इस्लाम ने किया था और जब ये कल्मिनेट हुआ और कल्मिनेट होके आज हम अगर हम किसी ऐसे कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, तो ये हमारा फ़ख्र है कि जिस कन्वेंशन के अंदर मैं जानता हूँ, मैं जिस कन्वेंशन को रेफ़र कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, हम उसके सिग्नेटरी हैं। हम इट इज़ आवर ऑनर कि हमने आगाज़ गुलामी को ख़त्म करने का मुसलमानों ने किया था। आज अगर वो हम इस मकाम पे पहुँच गए हैं कि हम उसको एबॉलिश करने के काबिल हो गए, आप 1400 साल के बाद इंसान को अगर इतना लंबा अरसा लग गया उसको एबॉलिश करने में, तो ये हमारा फ़ख्र है और अब दोबारा से इस गुलामी के इदारे को, इस इंस्टीट्यूशन को दोबारा से ज़िंदा नहीं होना चाहिए। इस्लाम ये कहता है। अब इस प्रोग्राम का वक्त बहुत ज़्यादा हो चला है। इस्लाम तो बहुत कुछ कहता है, आपके उलेमा भी इसके ऊपर बहुत कुछ कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आज के ज़माने में अगर कोई मुसलमान अपने यहाँ पे लॉन्डी रखना चाहे, सेक्स स्लेव रखना चाहे, तो इट इज़ परमिसिबल इन इस्लाम। सर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्कॉलर्स की ओपिनियन आपको फिर हर किस्म की मिलेगी, फिर आप हर किस्म के स्कॉलर को सुनिए, फिर आप स्कॉलर्स में फ़र्क कीजिए और फिर मैं ये भी नहीं कहूँगा कोई स्कॉलर गलती भी हो सकता है। मैंने तो आपको डॉक्टर एक इसरार बुनियाद सुने, बता सुने, दी। सुने। सर, डॉक्टर मैं इसरार इंडिविजुअल अहमद, पर्सनैलिटीज़ एक की बजाय लीडिंग मैं आइडियाज़ सर, और सर, सर, प्रिंसिपल्स की बात बात करता बात हूँ। सुन लें। डॉक्टर इसरार अहमद हों या हमारे यहाँ पे ज़ाकिर नाइक साहब हों, ये तमाम लोग एंडोर्स करते हैं इसे। किसी को भी गलती हो लग सकती है सर, किसी को भी गलती लग सकती है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। इवन आप अगर पढ़ें मुसलमानों की हिस्ट्री को, तो मुसलमानों की हिस्ट्री के अंदर जो खलीफा उमर जिनका हमने इस प्रोग्राम में अच्छा, बार-बार नाम लिया, उनकी कई ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि मुसलमानों ने उनको पॉइंट आउट किया। वो उन्होंने अपनी कई दफ़ा मिस्टेक्स को माना और उन्होंने वापस रिटर्न किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुँ, ये हुँ, चीज़ जो है, ये चीज़ आप इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता। हम मुसलमानों के अंदर शख्सियत परस्ती नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपली प्रिंसिपली फैक्चुअली मौजूद है, प्रिंसिपली नहीं है। आप सेक्युलरिज़्म के कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? मैं इस बारे में सर खुलासा अगर करूं दोबारा से वो ये होगा कि इस्लामिक सिस्टम इज सुपीरियर टू सेक्युलरिज्म। लेकिन अगर कहीं पे इस्लामिक सिस्टम नहीं है या नहीं हो सकता, तो फिर दूसरे नंबर पे जो बेहतर सिस्टम मौजूद है वो इस वक्त सेक्युलर सिस्टम है। वो सेक्युलर डेमोक्रेसी है, जहां पे इंसानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। अगर आप ही की बात को सुन के सामने से कोई हिंदू खड़ा होकर ये कहे, आपको लगता है कि आपका दीन सच्चा है, इसलिए आपका इस्लामिक सिस्टम सुपीरियर है, और सामने वाला ये कहे कि मुझे हिंदू नेशनलिज़्म सुपीरियर लगता है, क्योंकि वो मेरे धर्म से लिया हुआ है और मुझे अपना धर्म बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर वो उसको बेसिस बना के मुसलमानों के साथ में कोई इम्तियाज़ी सलूक करे, क्या आपको वो पसंद होगा? बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। यहाँ पे फिर मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे लेकिन तो बात आप आ करें जाएगी सर किसी के सही साथ और वही गलत की। सलूक तो लेकिन आप वही सलूक किसी गैर मुस्लिम के साथ करें तो वो कबूल है। सर इम्तियाजी सलूक देखिए सर, मैं यहाँ पे आपने अभी बताया प्रोग्राम का वक्त आप खत्म कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बता दें चलें। अगर एक नॉन मुस्लिम स्टेट के अंदर मुसलमान के ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाए कि वो इस्लाम को प्रोपागेट नहीं करेगा, मुसलमानों के ऊपर जो सबसे पहले मुसलमान को हुक्म दिया जाता है सर, ऐसे मामले के अंदर हुक्म दिया जाता है मुसलमान को कि जहां पे उनके ऊपर कुछ कदगने लग जाएं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएं, उनको सबसे पहला हुक्म ये दे दिया जाता है अगर तुम कर सकते हो तो हिजरत कर जाओ किसी मुसलमान मुल्क की तरफ। सबसे पहला अगर कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते तो फिर उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ जहां पे कोई तुम्हारे साथ ऑपरेशन नहीं हो, इनजस्टिस ऑपरेशन ऑपरेशन एक और चीज है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना और चीज है। जिस तरह मैंने कहा कि एक इस्लामिक सिस्टम के अंदर गैर मुस्लिमों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी,
वो रिस्ट्रिक्शन सर ऑपरेशन नहीं है, वो ऑपरेशन नहीं है, वो एक गलत चीज की प्रोपगेशन को रोकना है। एक गलत चीज की प्रोपगेशन को रोकने को आप ऑपरेशन नहीं कह सकते, बल्कि शायद दिस इज द वेरी स्पिरिट ऑफ जस्टिस। अगर एक गैर मुस्लिम स्टेट के अंदर मुसलमानों के ऊपर इसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएं, तो सर मुसलमान उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ तो गुजारा कर सकता है, ऑपरेशन के साथ गुजारा नहीं कर सकता। और इस वक्त जो आरएसएस का आइडिया है मुसलमानों के घरों को डिमोलिश करना, इलीगल करार देके, सर ये ऑपरेशन है कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन है, मुझे बताइए। जबकि यही इलीगल पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कि गवर्नमेंट के इदारों से परमिशन, एनओसी वगैरह नहीं लिया होता उन्होंने। इंडिया के अंदर भी इस तरह से तो लाखों पाकिस्तान के हिसाब से जानते ऐसे हैं, घर मौजूद होंगे, लेकिन अब तक की मुसलमानों को घरों को सिंगल आउट करके उनको सर डिमोलिश करना, सर सर मुसलमानों सर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना, आप सर ये ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं सर सर होगा। सर अभी रिस्ट्रिक्शन तक और इनजस्टिस को ऑपरेशन में फर्क करेंगे तो बात समझ आएगी। आपका पॉइंट आ गया। मैंने जानते हैं इस 1.5 घंटे की अब तक की बात में मैंने एक इल्जाम नहीं लगाया पाकिस्तान पे अब तक कि आपके सर आपने मुआशरे बहुत में, अच्छे तरीके से बात की, इसके लिए शुक्रिया। मैंने पाकिस्तान के ऊपर एक भी इल्जाम नहीं लगाया। मगर क्या पाकिस्तान के, जब आपने खुद ये कह ही दिया है कि हम एक इस्लामिक स्टेट हैं एक तरह से, और हमारे यहाँ पे गैर मुस्लिम्स अपनी तरह से जिस तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, उस पर कुछ पाबंदियां हैं। जिस तरह से इस्लाम को प्रोपगेट करता है स्टेट, उस तरह से हमारे यहाँ गैर मुस्लिम अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जो आज़ादी आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जिनका मुतालबा कर रहे हैं, खुदारा पहले खुद तो दें, उसके बाद सामने वाले से भी मुतालबा करें, नहीं तो ये तो मुनाफकत होगी, दोगलापन है। सर ये दोगलापन नहीं है, क्योंकि ये दोगलापन जो आपके नजदीक बुनियाद नहीं है सर, आपके नजदीक नहीं है। दुनिया के अंदर इसको ऐसे ही देखा जाता है। यकीन करिए प्रोग्राम जब लोग देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार कितनी बड़ी ये जो इनकी बातों में तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है, मुनाफकत है। सर लोग जो देखेंगे शायद वो इस प्रोग्राम के तवसत से बहुत सारी नई एवेन्यूज और बहुत सारी नई डायमेंशंस में भी सोचने पे शायद मजबूर हो जाएं, शायद उनकी बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएं, शायद उनको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिले मेरे और आपके जरिए से जो कि जिस बारे में वो पहले गलतफहमियों का सर शिकार। ऐसा है कि भाई जो मुतालबा आप सामने वाले से कर रहे हैं, आप खुद भी तो अपने आप को उसी उसी मयार पर रखें ना। आप अपने लिए एक अलग मयार रखते हैं, सामने वाले को के लिए अलग मयार रखते हैं, खुद एक इस्लामिस्ट बनते हैं, सामने वाले को सेकुलर देखना चाहते हैं। अगर सेकुलरिज्म अच्छा है, बहस ये हो रही है, मेरे नजदीक सेकुलरिज्म अच्छा है। अगर कोई आइडिया अच्छा है तो वो बॉर्डर के इस पार भी अच्छा है, बॉर्डर के उस पार भी अच्छा है, और दुनिया के किसी मुल्क में भी अच्छा है। आप ये कहेंगे कि जब तक मैं माइनॉरिटी में हूं तब तक तो मेरे लिए सेकुलरिज्म बहुत अच्छा है, अगर मैं हो जाऊं मेजॉरिटी में तो मेरे लिए इस्लामिक लॉ बहुत अच्छा है। तो कल को हिंदुस्तान में मुसलमान एक मेजॉरिटी के तौर पे हो जाते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो आप अपनी जो विल है एक इस्लामिक स्टेट की, वो तो आप इंपोज कर देंगे उसके ऊपर। बहुत सारे हिंदूज इसी बात से हो सकता है डरते हों, और आज 65 साल बाद उन्होंने आरएसएस बीजेपी की शक्ल में आपकी इसी सोच का जवाब दिया है। इसको कैसे देखेंगे आप? सर जो आपने मुझे ये कहा ना कि इसमें ये एक हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है, सर इसको मैं मैं ये कह रहा हूं, दोगलापन जब मानूंगा, लोग जो प्रोग्राम मैं इसको देखेंगे वो दोगलापन ये जब कहेंगे। मानूंगा, सर मैं इसको दोगलापन जब मानूंगा जब मैं तमाम मज़ाहिब को इक्वल मानूंगा। मैं तमाम अच्छा अच्छा, मज़ाहिब को इक्वल नहीं ठीक है मानता, मैं ठीक ये है, पहले बयान कर चुका हूं। आपने यही कह दिया। बात ही आपने खत्म कर दी यहाँ पे कि हिपोक्रेसी तो मेरी तब होगी जब मैं तुम्हें अपने बराबर मानूं। तुम हो ही नहीं मेरे बराबर, मैं तुम्हें बराबरी के हुकूक की और वो सारी बातें करूंगा ही क्यों भाई, क्योंकि मैं तुम्हें बराबर मानता ही नहीं हूं। सर देखें, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना कीजिए प्लीज। मैंने हाँ, आपको ये कहा, एक मैंने रिलीजन की बात की, रिलीजन और मुस्लिम, आप रिलीजन इस्लाम के और ही मुस्लिम, दायरे हिंदू से और चीजों को देखते हैं। आप हिंदू आपने मजहब और हिंदू, इनमें फ़र्क कीजिए ज़रा, इनमें फ़र्क कीजिए। मैंने आपको ये कहा कि इस्लामिक सिस्टम के अंदर सिवाय चंद चीज़ों के, जिस तरह से मैंने ये कहा कि प्रोपगेशन के एंगल से एक आपको रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल दी कि प्रोपगेशन सिर्फ इस्लाम की हो सकेगी, किसी गैर मुस्लिम के मज़हब की, किसी हिंदू मज़हब की नहीं हो सकती इस्लाम के सिस्टम के अंदर। इसीलिए हेड ऑफ स्टेट भी सिर्फ मुसलमान हो सकता है, नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। ये इसी तरह की चंद और तो बातें होंगी, हिंदुस्तान, कोई अगर 8-10 मैं ये बातें कह हो दूं जाएंगी।
कि इन हिंदुस्तान चीजों को तभी तक छोड़ के सेकुलर है। बाकी सर, सब अगर मैं बातों ये के कह अंदर दूं कि हिंदुस्तान, रियासत के अंदर बात सुने, इक्वलिटी मिलेगी अगर मैं ये गैर मुस्लिमों कहूं को। कि हिंदुस्तान तभी तक सेकुलर है जब तक हिंदू सेकुलर है, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है। जिस दिन मुसलमान मेजोरिटी में होगा उस दिन इंडिया सेकुलर नहीं होगा, यही कह रहे हैं आप? सर जहां मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर, जब हिंदुस्तान के अंदर अगर आ जाते हैं, तो अगर वो इस्लामिक सिस्टम को देखें, जिस तरह मैंने इस हाँ, प्रोग्राम के यही तो आगाज मैं में चाह रहा बात हूं ना, कही कैसे कि दुनिया में इस कैसे? वक्त अनफॉर्चुनेटली एक मुल्क भी इस्लामिक सिस्टम के ऊपर कायम नहीं है, इवन नॉट सऊदी अरेबिया जिसको जैसा माना भी जाता है, है। जो भी है भाई, अब मैं कोई कोई अगर ये कह दे कि चीजें 1400 साल पहले जैसे होती थी आज वैसी की वैसी हो जाएं, नहीं नेशंस सर, इवॉल्व, टाइम्स हैव चेंज्ड, सर ये तो बदलते मैंने वक्त के आपको साथ। बिल्कुल इस प्रोग्राम के दौरान में बोला है ना, कि जो सिस्टम सर, इवॉल्व हुए हैं, इस्लाम मैं उस सिस्टम के एवोल्यूशन के सवाल, खिलाफ नहीं आपने है। आपने एक बहुत बढ़िया निशानदेही की, और वो ये की कि मुसलमान अगर मेजोरिटी में हिंदुस्तान में आ जाए तो वो अगर इस्लामिक सिस्टम लेकर आए तो उसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, वो तो उससे बेहतर बात और क्या है भला। ठीक है, ये हिंदुओं के लेकिन लिए भी अगर बेहतर होगा, अगर सर हिंदू, ये हिंदुओं के लिए सर भी सर बेहतर सर होगा। ये बात सर सुन लें, ये अगर ये आप ही की क्रिश्चियंस के लिए बात भी, को सुन के, ये आप ही हिंदुस्तान की के, बात, ये भारत के क्रिश्चियंस के लिए भी बेहतर भाई, होगा, वहाँ के हिंदुओं के लिए भी बेहतर होगा, वहाँ के नॉन मुस्लिम जितने भी हैं उनके लिए अच्छा, तो बेहतर होगा। अगर हिंदू भी इस्लामिक स्टेट में रहे तो आपके बकौल वो ज्यादा अच्छा है बनस्बत वो सेकुलरिज्म में रहे? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। ओके, वेरी उनको इंटरेस्टिंग। उनको क्योंकि उनको मौका, सबसे बड़ा उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वो ये मिलेगी कि वो इस्लाम से एक्सपोज होंगे, और वो मुसलमान हो उनको इस बात जाएंगे का वो, मौका मिलेगा कि वो इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे। और वो इस्लाम कबूल कर लें। हो तो अपनी फ्री विल से, अपनी फ्री विल से। लेकिन मैंने आपको क्योंकि पहले स्टेट बताया कि इस्लामिक फोर्स होगा, करके, लालच दे के, पैसा दे जी के, जी मैं एक्सप्लॉइट समझ गया करके, कि गदर के जरिए जबरदस्ती से तो नहीं होगी, गुनाह है लेकिन किसी को मुसलमान लेकिन बनाना। चूंकि स्टेट इस्लामिक होगा, मैं समझ गया आपकी बात कि जबरदस्ती नहीं होगी, लेकिन चूंकि स्टेट इस्लामिक होगा और सिर्फ इस्लाम को ही प्रोपगेट करने की, यानी कि उसकी तबलीग करने की इजाजत होगी, तो गैर मुसलमानों के लिए तो ये सुनहरा मौका होगा कि वो इस्लाम को समझकर अगर अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही कह एग्जैक्टली। रहे हैं, सर ये मैं आखिरत दोबारा भी दोहराऊं बेहतर होगी नहीं। उनकी, देयर इज अ लाइफ हेयर आफ्टर। इस अच्छा, दुनिया के उनकी आखिरत इस भी अच्छी हो जाएगी। ऑफ कोर्स इस दुनिया के बाद जाने के बाद भी एक जिंदगी है। ये खातिमा नहीं है इस दुनिया के अंदर, जानते आपने हैं, मर के अपनी जानते हैं जिंदगी आप, खत्म नहीं कर लेनी। सर अमित आपने भाई, और मैंने जवाबदेह होना है अल्लाह ताला को, गॉड को, नहीं, वो खुदा को। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं। आपने भी जवाबदेह होना है, याद रखिएगा सर ये बात। कोई कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई 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 एग्री विद वट एवर यू आर सेइंग कि आपका एक नजरिया है, आप उसको, चीजों को उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, और लेकिन जरूरी तो नहीं कि मैं उससे मुत्तफिक हो जाऊं। मैं बिल्कुल जरूरी नहीं सेकुलरिज्म है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं सेकुलरिज्म की हिमायत इसलिए नहीं करता क्योंकि जो है इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। मैं सेकुलरिज्म की हिमायत इसलिए करता हूं साहब क्योंकि मुझे एक आइडिया की बुनियाद पर ये अच्छा लगता है। अगर ये मुझे न्यूजीलैंड के अंदर अच्छा लगता है तो उतना ही अच्छा मुझे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और इंडिया के अंदर भी लगता है। यही बात है। तो अब ये बताएं क्या वजह है कि अगर आपका सिस्टम इतना अच्छा है, इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर मुसलमान मुल्कों से लोग माइग्रेट करके गोरों के मुल्कों में क्यों जाना पसंद करते हैं? वो कोई अपने यहाँ पे, अपने कोई सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट में इतने सारे मुल्क हैं, वहां क्यों नहीं जाते? सर देखिए, मैं आपका इसका जवाब सिंपल सा दूंगा कि जी वो जी, जो मजहब की बुनियाद पे ये माइग्रेशन नहीं होती, ये एमिग्रेशन या माइग्रेशन ये मजहब की बुनियाद पे नहीं होती है, जो अमेरिका की किस तरफ, बुनियाद वेस्ट की पर हो तरफ रही होती है। है? ये किस होती बुनियाद है पर? बेटर लाइफ स्टैंडर्ड की तरफ। इस वक्त दौलतमंद मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क वो हैं जो वेस्ट और अमेरिका है, तो न्यूजीलैंड दौलत, है, तो ऑस्ट्रेलिया है। मुसलमान, सुने सुने सुने, तो दौलत हासिल करने के लिए गैर मुस्लिम में जाना, उनके मुआशरे में हराम की कमाई खाना, वो ठीक है, उसमें कोई सर प्रॉब्लम नहीं हराम है। की कमाई हर एक ने अपनी, मुसलमान अपनी मेहनत की कमाई खाता है, हराम की कमाई कैसे खाएगा? वहां जाके आप लेकिन मेहनत जिस करते हैं। मुआशरे के अंदर, बात सुने, अब मेरा मेरा पॉइंट ले लें, जिस मुआशरे में आप जो हैं, हर चीज आपके चारों तरफ, औरतों ने कम कपड़े पहने हैं, हराम, सुअर का गोश्त फ्रीली मिल रहा है, हराम, बैंकिंग सिस्टम पूरा जिस चीज के ऊपर, सूद के ऊपर बेस्ड है, हराम, शराब चारों तरफ जहां कहीं जाओगे आम है, हराम, लेकिन चूंकि लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है और पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो उस हराम के दलदल में जाना मंजूर है, कोई प्रॉब्लम नजर सर नहीं आती सर है। देखिए, इसीलिए तो इस्लामिक स्कॉलर जो आपने ये 4-5 एरियाज बयान किए ना, कि ये
इसमें जिसे हम उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं मुनकरात, यानी ईवल्स, ये ईवल्स मौजूद हैं नॉन मुस्लिम सोसाइटीज के अंदर। तो जिस जिनको मुआशरे में इतने ईवल्स हैं वहां क्यों जाना? सर वो सब एक वर्ल्डली, यही तो देखें, इस्लाम एनकरेज नहीं करता इस माइग्रेशन को, इस्लाम डिस्करेज करता है। इस्लाम तो मैं पहले बता चुका हूं कि इस बात को एनकरेज करेगा कि अगर वहां जो मुसलमान रह रहे हैं, जिनको अपनी निगाहों से यानी कि इवन न्यूडिज्म को देखना पड़ जाए, वहां पे टॉपलेस को देखना पड़ जाए औरतों को, वहां पे उनको शराब पीनी पड़ जाए, या वहां पे उनको इस इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ जाए, ये सारी चीजें जो आपने बयान की, तो वहां पे इस्लाम तो ये कहता है कि भाई माइग्रेट कर जाओ मुसलमान मुल्कों की तरफ, मुसलमान स्टेट की तरफ माइग्रेट कर जाओ। तो इसलिए आप इसमें इस्लाम को इल्जाम नहीं दीजिए इस बात का, ये दुनिया के अंदर दुनियावी मामला है। ये लोग दुनिया के पीछे भागते हैं, और दुनिया के पीछे जो भी मैं भागूंगा, कोई भी भागेगा, वो फिर वेस्ट में जाना चाहेगा, ग्रीन कार्ड होल्डर बनना चाहेगा, कैनेडियन नेशनलिटी चाहेगा, पीआर शिप चाहेगा। ये सर ये चीजें जो है ना, ये वर्ल्डली चीजें हैं। इसको इस्लाम के साथ जोड़ना, मुसलमानों का ताल्लुक रिलीजन के साथ जोड़ना, ये तो हो ही गलत जाएगा, इसलिए कि इस्लाम तो इसके उल्ट कहता है। इस्लाम तो कहता है कि भाई मूव टुवर्ड्स मुस्लिम स्टेट्स, जहां एनवायरनमेंट मुसलमानों का है, जहां का एटमॉस्फेयर, जहां पे माहौल, सोशल नॉर्म्स मुसलमानों वाली हैं, आप उस मुल्क में हिजरत कर जाइए। ठीक है। अलामा इकबाल की एक नज्म है वतनियत, आपने पढ़ी होगी। हाँ जी, जी जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं अलामा इकबाल की एक नज्म है वतनियत, आपने पढ़ी है? नहीं सर, मैंने शायद इस उन्वान से मैंने नहीं पढ़ी। मैं मैं वैसे कुछ अल्लामा इकबाल की शायरी को कुछ पढ़ता उसके रहता हूँ, लेकिन ये नहीं जी, मैंने पढ़ी। कुछ उसके स्टैंजाज मैं आपको बता देता हूँ। शायद इन कुछ शेर ताबा पढ़े हों, शेर पढ़े हाँ हों जी, शायद। कुछ शेर पढ़ देता हूँ। इन तबा खुदाओं में सबसे बड़ा खुदा वतन है, जो पैरहान है इसका वो मजहब का कफन मजहब है। उसका हाँ कफन है, बिल्कुल ठीक है। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी तो है। मुस्तफवी है। नजाराए देरीना जमाने को दिखा दे, ए मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला, है ना? तो आप नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं? क्योंकि अल्लामा इकबाल ने तो वतनियत का भी ये कह रहे हैं कि ये जो सर बुत है। मैं नेशन स्टेट के नजरिए पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मेरे नजदीक तमाम मुस्लिम दुनिया के मिल के एक नेशन बनते हैं, और अल्लामा हाँ, इकबाल का भी यही नजरिया था, इस्लाम का भी यही नजरिया है, कुरान पाक का भी यही नजरिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि जोग्राफियाई हुदूद पे ये जो नेशन स्टेट्स बने हुए हैं, आपका यकीन इन पर नहीं है, आपका यकीन है एक खिलाफत के ऊपर। सर खिलाफत के कॉन्सेप्ट को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। तो नहीं, तो खिलाफत अगर का एक सुने कॉन्सेप्ट सुने सिर्फ सुने ये है। सर सवाल सुन लें। तो अगर मुसलमान एक मुस्लिम उम्मा के नाम पे अगर कोई, जब इसमें ये ना इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है, तो इस्लाम देश तो वही होगा जो कि प्रॉफिट के जाने के बाद में जो जो खलीफा के दौर है वही वही होगा। और उसमें क्या हो सकता है? सर खलीफा का मीनिंग होता है अल्लाह का नायब, द अगर सेकंड। जी जी सर सर, सुन लीजिए अगर ना, अगर सर सुन इस्लाम, लीजिए ना। अगर इस बात सुने, सवाल सुने प्लीज। अगर इस्लाम ही वो कड़ी है जो आप सबको आपस में जोड़ती है, तो फिर बांग्लादेश क्यों बना? सर ये डिबेट को आप किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वो सवाल पूछ रहा हूं कि अगर इस्लाम इस्लाम ही वो कड़ी है जो आपको सर जोड़ के अगर रख सकती है। अगर मजहब की कड़ी के ऊपर बांग्लादेशी मुसलमान और वेस्ट पाकिस्तान के मुसलमान अगर जुड़े होते, तो फिर ये दो मुल्क बनते नहीं, कोई तो ये वो इनको किस जोड़ ना चीज पे सकता। फिर जिन्ना साहब ने किस चीज पे ये जो है दो कौमी नजरिया और ये सब रखा था? सिर्फ दो कौमी नजरिया तो इसी मजहब की बुनियाद के ऊपर था। तो फिर लेकिन अगर मजहब है दो मुसलमान, कौमी अगर नजरिए की सर असास सर कमजोर आप होती अपने चली आप गई को भी ना, दो कंफ्यूज कौमी कर रहे नजरिया हैं, कमजोर होता चला ऑडियंस को गया, भी आज कंफ्यूज और कर भी रहे हैं। कमजोर सवाल हो सुन चुका है। लें। अगर अगर इस्लाम वो डोर है, वो धागा है जो मुसलमानों को आपस में बांध सकता है, तो फिर बांग्लादेश क्यों बना? इधर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, आगे मिडिल ईस्ट हैं, आप एक मुल्क क्यों नहीं बन जाते? सर देखें, क्या मुसलमान इस बात के लिए कोशिशें या ख्वाहिश नहीं रखता, और जिसकी जितनी पावर है, इवन चंद एक इस्लामिक हेड ऑफ स्टेट्स हैं और रहे हैं माजी में भी, जिन्होंने मुसलमानों के ब्लॉक्स बनाने की कोशिश की, उसी का एक कड़ी थी कि ओआईसी वजूद में आ गई 1973 के अंदर,
जो कि एक अच्छा स्टेप था। अगरचे ओआईसी को हम मुसलमान खुद कहते हैं कि यार वो एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल इट इज देयर, ये कहीं मौजूद तो है। इसी तरह से सर मुसलमानों की एक यूनियन, एक ब्लॉक जो मुसलमान मुल्कों का, वो ख्वाहिश है मेरी भी और हर मुसलमान की। जब वेस्ट में इस तरह के ब्लॉक बन सकते हैं और इवन मजहब की बुनियाद के ऊपर भी माजी में भी बने हैं, आइंदा भी बनते रहेंगे, आज भी मुसलमानों का ब्लॉक भी ओआईसी मजहब की बुनियाद पे बना है, तो मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि मुसलमान अपने मजहब की बुनियाद के ऊपर एक ब्लॉक बनाएं, ताकि वो कहीं जिस तरह के वीजा की रिस्ट्रिक्शंस हैं और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें से वो निकल सकें, मुसलमानों के हकूक का दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, इस्लाम को प्रोपेगेट करने के लिए, अब इस्लाम को, और उनका एक हेड हो, उनका एक सरबराह हो तमाम मुल्कों जहां का। पर रियासत मुसलमानों के हाथ में हो वहां तो ये मुमकिन है, लेकिन भारत के अंदर भी 25 करोड़ मुसलमान का ऐसा कहा जाता है, कमोबेश इतने ही रहते हैं, तो फिर वो उस उम्मत का हिस्सा कैसे बनेंगे? सर इसके अंदर देखिए ना, ये इसका बात का तो जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ कि जहाँ पे नॉन मुस्लिम स्टेट के अंदर मुसलमान रह रहा है, अगर उसके ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है तो उसके तो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक तो ये कि इंडिजिनस रेजिस्टेंस, इंडिजिनस उसके खिलाफ कहीं उसके जो नुमाइंदे हैं मुसलमानों के, वो उसके ऊपर जदोजहद करें, जैसा कि हमेशा से होता आया है, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो किसी और रिलीजन के लोग हैं। अगर ऑपरेशन है, इनजस्टिस है, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर मुसलमानों के पास दो रास्ते हैं, या तो उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ रहने का फैसला कर लें वहीं पे उसी मुल्क के अंदर, या फिर उस मुल्क को अगर छोड़ सकते हैं और कोई मुसलमान स्टेट में जा सकते हैं और कोई स्टेट उनको एक्सेप्ट भी कर रही है, तो वहां पे चले जाएं जहां पे उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस मौजूद ना हो। तो आप ठीक है, जी लेकिन ये जो मुसलमानों के ब्लॉक की बात है, ये तो मुस्लिम मेजोरिटी की जाहिर सी बात है मुल्कों की बात होगी। इसके अंदर हम हिंदुस्तान को तो जाहिर सी बात है शामिल कर भी नहीं पाएंगे और ये एक मुमकिन भी नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गया। कम से कम आपने अपने नेशनलिज्म को तो डिफाइन किया कि आपका नेशनलिज्म जो है वो किसी बाउंड्री पे बेस्ड नहीं है, वो मजहब के ऊपर बेस्ड है। मजहब के ऊपर आपकी बेस है, बिल्कुल सर। आपका कौमियत का तस्वुर किसी खित्ते, किसी जमीन के जो है टुकड़े के साथ नहीं है, वेरी वो क्लियर एक अबाउट इट, वेरी क्लियर अबाउट इट। मजहब के मानने वालों के ऊपर है। मजहब के मानने वालों के ऊपर है। दुनिया का असल में देखें, दो कौमी नजरिया भी तो यही चीज है सर, कि मुसलमान एक कौम है, मुसलमान एक कौम है, लेकिन अगर मुसलमान एक मुसलमान कौम एक है। कौम होते तो बांग्लादेश नहीं बनता, मशरकी पाकिस्तान सर टूट के देखें, अलग नहीं होता। ये तो फिर आप बात कर रहे हैं ना हमारी गलतियों कोताहियों की, उसके ऊपर तो किताबें लिखी जा चुकी हैं ना। अब हमारी गलतियों कोताहियों के ऊपर इस प्रोग्राम को आप बेस ना करें, ये कहीं और चली जाएगी बात। ठीक है। अच्छा, एक ये जो हमारे यहाँ पे बड़ी बात की जाती है गजवाए हिंद के तस्वुर को, आप किस तरह से देखते हैं? आप यकीन रखते हैं उसमें? सर गजवा हिंद के ऊपर मैंने बहुत सुना है, हम्म। बहुत इसके ऊपर मैंने पढ़ा है। एक बहुत बड़ी ग्रेटर वॉर होगी जिसके अंदर यानी वो उसका आगाज हिंदुस्तान से यानी कि होगा और वहां से फिर मुसलमान गलबे की एक डोमिनेंस की तहरीक स्टार्ट होगी। इस तरह से, जिस तरह से अगर आप मुझे अब तक समझ पाए मेरे नैरेटिव को, तो इस्लाम के अंदर सर जो वायलेंस है, यानी वायलेंस मैं लिटरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ वायलेंस की, वो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में कंडीशंस के साथ उसकी जगहों पे, कुछ जगहों पे इजाजत है और कुछ जगहों पे फिर हुक्म आ जाता है, जिसको हम जिहाद, जिसको हम किताल, जिसको हम फिर होली बैटल, होली वॉर, जिहाद, आप वो हम कहते हैं, जिस तरह से क्रिश्चियंस उसको क्रूसेड के नाम से कहते हैं। आपके नज़दीक गजवाए हिंद की आप हिमायत करते हैं कि हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद होगा या हो चुका सर है, क्या है? मैं हर ऐसी तहरीक की हिमायत करूंगा और करता हूं जो इस्लाम को फैलाने के लिए और इनजस्टिस और ऑपरेशन को ख़त्म करने के लिए होगी, चाहे वो जंग करने से हो या वो चाहे यानी एक पीसफुल तरीके से हो। तो अगर आप ही की बात को सच मान लिया जाए कि अगर इस्लाम को फैलाने के लिए अगर मुसलमान गजवाए हिंद की तैयारी कर रहा है, तो आरएसएस मुसलमान भारत नहीं के कर रहा हिंद तैयारी सर, मुसलमान सर नहीं कर रहा तैयारी गजवा हिंद की, बात नहीं सुने। कर रहा। ना आरएसएस ना जो है, हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा आरएसएस, है ना पाकिस्तान सर का सर मुसलमान सर कर रहा प्लीज यूं ना करें। अब आपने बोल दिया तो मुझे बोलने देना। अगर आप इस्लाम को फैलाने के लिए गजवाए हिंद में यकीन रखते हैं, हर उस तहरीक में यकीन रखते हैं जिससे इस्लाम फैले, बॉटम लाइन आपकी ये है,
कि अगर जी, जी। इस्लाम को फैलाने के लिए कोई भी तहरीक हो तो आप उसमें अपने आप को खड़ा पाते हैं। बिल्कुल, और तो और अगर इस्लाम इस्लाम हमेशा को फैलेगा जायज़ तरीकों से, ज़ुल्म करके कभी नहीं हाँ, हाँ, फैलेगा। वो ठीक है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं मुसलमानों का ऑर्गेनाइज़ होना इस्लाम को फैलाने के लिए, तो उसमें कोई गलत बात आपको नज़र नहीं आती। तो अगर आरएसएस भारत के हिंदुओं को अगर वो भी ऑर्गेनाइज़ करें कि भाई कल को कोई हम पर हमला करे या हम पे जो है कोई हमें ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ लेकर जाए और हम अपना दिफ़ा करें, तो वो कैसे गलत है? सर, इस बात का जवाब मैं अपनी पूरी डिस्कशन में दे चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा दे सहबारा, दीजिए। एक बार दे चौबारा दीजिए, मैं वही समझने में कहूँगा। आसानी हो जाएगी। हुँ। सर, मुसलमान के मुकाबले के अंदर गैर मुस्लिम का मज़हब जिस तरह से मैंने कहा कि बेहतर है, अच्छा है, ट्रू है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस्लाम के अंदर किसी भी किस्म की मूवमेंट होगी, कोई भी किस्म की तहरीक होगी, कोई जंग होगी, उसके अंदर ज़ुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इस्लाम के पॉइंट आ अंदर। गया, लेकिन ज़ुल्म बस को सर, मैं अब जवाब देने लगा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। अगर इसी तरह से कोई भी कौम किसी भी किस्म के हमले को रोकने के लिए तैयारी करती है, भले वो मुसलमानों का हमला हो, किसी भी किस्म का किसी और यानी कौम का हमला हो, किसी और मुल्क का हमला हो। हमले तो आजकल दुनिया में होना शुरू हो गए हैं, आपने देखा पिछली सदी और आज की सदी, ये भी रशिया यूक्रेन वॉर हम देख रहे हैं, एग्रेशन। आज हम यूनाइटेड नेशंस के और डेमोक्रेसी और वो नेशन स्टेट्स के दौर के अंदर रहते हुए भी ऑक्यूपेशन हो रही हैं चीज़ें। तो सर, कोई भी कंट्री अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी जायज़ तरीके इस्तेमाल करेगा, ज़ुल्म नहीं करेगा, सर मुझे उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके नज़दीक ग़ज़वाए हिंद ज़ुल्म है? ग़ज़वाए हिंद को आप उसकी जिस तरह से आपने पैक्ट ऑफ उमर के कुछ पॉइंट्स को 15 पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया ना, आप हुँ। ग़ज़वाए हिंद के 15 पॉइंट्स को ज़रा डिफाइन कर दीजिए, तो मेरी पूरी इस डिस्कशन में हो सकता है आपको उन अक्सर पॉइंट्स का खुद ही जवाब भी मिल जाए। नहीं, मैंने नहीं, आपको बात प्रिंसिपली बात कही कि कोई ऐसी मूवमेंट, कोई ऐसी वॉर, आपकी एक हदीस है, कोई ऐसी आप तहरीक सुने मैं जिसके उसको अंदर इस्लाम आज को प्रोपेगेट किया सर, जाए और बात उसमें सुनिए, ज़ुल्म बात का सुनिए। एलिमेंट ना हो, मैं उसकी हिमायत ज़ुल्म करूँगा। उसमें तो फिर जब इस्लाम फैलेगा, तो उसमें अगर कोई ज़बरदस्ती आज तो नेशन स्टेट्स बन गई हैं ना, आप नेशन स्टेट को नहीं मानते हैं, आप यू डोंट बिलीव इन इट, दैट्स ओके, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। सर, मैं मैं मानता मतलब हूँ आप सर, ये ना समझिए कि मैं इसकी हकीकत को नहीं मान रहा। नेशन स्टेट ठीक इस है, वक़्त रियलिटी है ना, तो आई मैं इस गॉट इट, रियलिटी आई को गॉट इट। तस्लीम कर रहा हूँ। मगर लेकिन आइडियली आपके मैं जिस तरह नज़दीक मैंने वो पहले कहा कि मैं सेक्युलरिज़्म से बेहतर सिस्टम इस्लामिक सिस्टम को समझता हूँ, इसलिए एक रियलिटी है मौजूदा नेशन स्टेट्स, ये मैं इसको सर, एक्नॉलेज आप कर रहा हूँ, मैं इसको समझ एक्सेप्ट गया कर रहा हूँ आपकी कि एक बात। है, सर, मैं खुद एक नेशन स्टेट में रह रहा हूँ। मैं लेकिन समझ गया आपकी बात। लेकिन मैं उससे मेरा ये बेहतर कहना समझता हूँ कि है अगर मुसलमान कि सारे दुनिया अगर के एक ब्लॉक के अंदर आ जाएँ। आपके यहाँ से स्कॉलर्स हों, बहुत सारे बात करते हैं ग़ज़वाए हिंद की। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में आए, आपने अपनी बात रखी। हमारी में जो भी ये गुफ्तगू हुई है, वो बात और है कि मैं आपसे अगर ज़्यादातर बातों पे मुत्तफ़िक नहीं हूँ और आपने कहा था कि मैं एक अपोलोजेटिक मुस्लिम नहीं हूँ, इसलिए जो भी बात कहूँगा, जो मैं मेरे अकीदे की बुनियाद पर जो है, जिसमें मैं यकीन रखता हूँ, मैं वही बात कहूँगा और आपने वो बात कही भी। अब वो चाहे किसी को भले ही बुरी लगे, अच्छी लगे, लेकिन यू बिल्कुल सर, ऐसे स्टूड ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। योर ग्राउंड, आपने अपनी बात कही। तो मैं इसी बात का आपका कायल हूँ कि कम से कम आपने जो भी कहा, आप उसमें यकीन रखते हैं। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके और आपसे आगे भी बात होगी। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। सर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।